थोड़ी ही देर में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले भी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा दिल्ली में महिलाओं पर हमले कराए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली वालों ने आज तक ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। बीजेपी की सीटें कम हो रही है और इसलिए बीजेपी गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहती है। इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर चिट्ठी रखी, 4 मांगे। आप कार्यकर्ताओं के हमले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लेटर लिखा। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की, कहा नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं। केजरीवाल की मांग, आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड किए जाएं। केजरीवाल ने कहा घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, हमला करने वाले बीजेपी के लोग गिरफ्तार हों। दिल्ली में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज। आपने जारी किया नया पोस्टर, हर महीने 25,000 रुपए की बचत का वादा, वोट के जरिए महंगाई पर चोट की अपील। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया नया गाना। गाने की थीम दिल्ली वालों की दिल्ली को, अब भाजपा सरकार चाहिए। गाने के जरिए बीजेपी दिल्ली में बदलाव की बात कर रही है, जनता से पार्टी को समर्थन देने की अपील कर रही है। गाने को दिनेश लाल यादव यानी रहुआ ने अपनी आवाज दी है। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज रैलियों का सुपर संडे। आरकेपुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 जनसभाएं, राजेंद्र नगर, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर में करेंगे जनसभा। बीजेपी की कुल करीब 70 जनसभाएं दिल्ली में आज। दिल्ली के दंगल में आज उतरेंगे कांग्रेस के दिग्गज भी। राहुल, प्रियंका खड़गे जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हौजखाजी चौक पर राहुल गांधी जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे मटिया महल के हौजखाजी में हुंकार भरेंगे। सीमापुरी और बाबरपुर में चुनावी रैली करेंगी प्रियंका गांधी और खड़गे। शाम 7 बजे मुस्तफाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोका। आईडी दिखाने के बावजूद भी थाने ले गई पुलिस। पुलिस ने रात भर पत्रकारों को थाने में बैठाकर रखा। पंजाब के पत्रकार नई दिल्ली में कर रहे थे रिपोर्टिंग। तो देखिए, बीजेपी साजिश रच रही है, फ्री के पैसे दे रहे हैं तो ले लेना। केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि वोटिंग से एक दिन पहले अगर इस तरह की जो है तस्वीर सामने आती है तो पैसे लेकर यहां पर देखिए बीजेपी एक बड़ी साजिश रच रही है। ये केजरीवाल लगातार कह रहे हैं, फ्री के पैसे दे रहे हो तो ले लेना। केजरीवाल ने साफ तौर पर दिल्ली की जनता को यह मैसेज दिया, लेकिन पैसे लेकर उंगली पर निशान मत लगवाना। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट कल सदन में होगी पेश। संसद में जगदंबिका पाल पेश करेंगे जेपीसी की रिपोर्ट। मेधा कुलकर्णी और गुलाम अली इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। बिल को लेकर कल सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार है। विपक्ष लगातार कर रहा वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध। बजट पर सरकार और विपक्ष के बीच आर पार। पीएम ने कहा खजाना भरने वाला नहीं, ये लोगों की जेब भरने वाला बजट है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा यह आम आदमी का बजट है, इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा यह बजट हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। राहुल गांधी ने बजट पर वार करते हुए कहा यह बजट लोगों के गहरे घाव पर बैंडेज लगाने जैसा है। प्रियंका गांधी ने भी सरकार द्वारा पेश बजट को आड़े हाथों लेते हुए कहा हमारे पास वेतन नहीं है तो कहां से होगी इतनी आय। कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं?
कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूँ, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, उन्होंने कहा मोदी सरकार का हर बजट चुनावी पैकेज होता है, वो देश का बजट नहीं बनाते, चुनाव का बजट बताते। संजय राउत ने कहा इस बार बिहार में चुनाव है और इसलिए सरकार ने बजट का अधिकांश हिस्सा बिहार को दिया। बिहार में चुनाव है, मोदी सरकार का हर बजट ये चुनाव के लिए होता है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा हो या चाहे लोकसभा चुनाव, हर चुनाव ये इलेक्शन पैकेज होता है। अब बिहार में चुनाव है तो पूरा बजट का जो हिस्सा है ज्यादा से ज्यादा बिहार को जाएगा ना। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बजट पर कहा एक हाथ से देने का दिखावा करो और दूसरे हाथ से ले लो, मांग और वादा विशेष पैकेज का था, आपने झुनझुना दे दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा एक हाथ से 12 लाख तक की छूट दी गई, जबकि 15 लाख तक की मांग भी पूरी नहीं की गई। व्यक्ति चाय पीने या कहीं और कोई चीज लेने जाएगा तो उसे सभी जगह जीएसटी देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के बजट पर दिए बयान पर ललन सिंह ने कहा कोई तेजस्वी यादव से पूछे कि क्या वो विकास का मतलब समझते हैं। जब उनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि सड़क बनेगी तो कोई वोट देगा क्या। ललन सिंह ने कहा ये उनके विकास का शब्दकोश है तो उन्हें विकास कैसे दिखेगा। इन्हें प्रवचन देना आता है, उन्हें नहीं पता विकास होता क्या है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उफान देखने को मिल रहा। सामना संपादकीय में बड़ा दावा करते हुए लिखा फडणवीस शिंदे के बीच अनबन है। सामना के मुताबिक शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर सीएम बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। सुबह 8 बजे तक 41,90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम घाट पर पावन स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं पवित्र डुबकी। भगदड़ के बाद महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर सुरक्षा मुस्तैद। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम कड़े किए। जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा प्रशासन। सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। साधु संतों से मुलाकात की। बसंत पंचमी के अवसर पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लोगों ने गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। दिल्ली में खेल मंत्री मंडाविया ने नौसेना हाफ मैराथन के उद्घाटन को दिखाई हरी झंडी। 10,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। उद्देश्य फिटनेस, अनुशासन, राष्ट्रीय गौरव की भावना का जश्न मनाना था। गुजरात के सापुतारा घाट पर दर्दनाक बस हादसा, 7 लोगों की मौत, 15 घायल। हालत घायलों की बेहद खराब। कुंभ स्नान कर लौट रहे थे श्रद्धालु से भरी ये बस हादसे का शिकार हो गई। 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सापुतारा के मालेगांव घाट के पास हुआ हादसा। सुबह 5:30 बजे नासिक सूरत हाईवे पर सापुतारा घाट पर हादसे का शिकार हुई बस। भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5वां और आखिरी T20 मैच। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा। शाम 6:30 बजे मैच के लिए टॉस होगा। मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक हर्षित राणा और मोहम्मद शमी की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से बढ़त बनाए हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को धमकी। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा ब्रिक्स देश ये समझ लें कि वो अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा ऐसा करने की अगर कोशिश हुई तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई करेंसी शुरू करेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैच मसाले ने अक्षय कुमार और राजपाल यादव के साथ लॉन्च किया नया टीवीसी। विज्ञापन में क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता नारे पर जोर दिया। नया टीवीसी विज्ञापन कैच मसाले के मजबूत ब्रांड को लेकर फोकस। कॉमेडी के जरिए परिवारों दोस्तों के बीच संबंधों को दिल को छू लेने वाले विज्ञापन। पाक अनुभव को बढ़ाने में कैच मसालों की भूमिका बताई गई है। टीवीसी विज्ञापन में एक्टर अक्षय कुमार कहते हुए देखे जा रहे हैं कैच हल्दी ही लाता है खाने में असली रंग, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, एक दूसरे को जानने का बहाना भी होता है।